हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हमारा विश्व का भूगोल चल रहा है। हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम जलमंडल पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित जितना भी हमने पढ़ा है उससे संबंधित एक टेस्ट है छोटा सा। और इसमें वही क्वेश्चन डाले गए जो आपको पढ़ाया गया है। एक दो क्वेश्चन बाहर से भी है, तो जिससे आपके ज्ञान को बढ़ावा दे सकूँ, ठीक है। और इसको आप करो और जो नहीं आता आपको वो नोट करो और याद करो, ठीक है। इसको एक दो बार देखो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतना आपको करना है। तो चलो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बताया मैंने, अरल सागर के किनारे है। आप याद कर लो यूके, ठीक है। तो यूके मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा अरल सागर के किनारे कौन से देश हैं, तो आपको याद करना है यूके। यूके मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम बात करते हैं अरल सागर है कहाँ, तो ये एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में है अरल सागर। हम मैप में आपको दिखा दें अरल सागर कहाँ है। यहाँ पे एक मैप है, ठीक है। और इसमें अरल सागर तो दिखाई नहीं दे रहा। एक दूसरे मैप में मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये है अरल सागर, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ। ये है सॉरी, ये, ठीक है। ये कैस्पियन सागर है, अरल सागर है ये। और ये देखो हिंदुकुश पर्वत है। फिर इधर क्या है, इधर देखो अपना भारत है, इधर आ जाता है। तो यहाँ पे अरल सागर, ठीक है। एक बार मैप में देख लो, यहाँ पे कई देशों के बीच में है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है टर्की किसके किनारे है। तो देखो टर्की जो है ये काला सागर और कैस्पियन सागर के किनारे है, ठीक है। टर्की क्या है, काला सागर और कैस्पियन सागर के किनारे है। अगर मैं बात करूं टर्की की, तो टर्की तो पहले तो जान लो एशिया महाद्वीप का देश है। अगर आपसे ये पूछेगा टर्की किस महाद्वीप का देश है, तो एशिया महाद्वीप का देश है। और टर्की एक ऐसा देश है, टर्की और रूस एक ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीप में आते हैं, एशिया में भी आते हैं और यूरोप में, ठीक है। कौन कौन से, टर्की और रूस दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीप में आते हैं, एशिया और यूरोप में। देखो टर्की अपने आप को एशिया में गिनाता है और रूस अपने आप को यूरोप में गिनाता है, ठीक है। टर्की एशिया में और यूरोप रूस में गिनाता है, रूस यूरोप में गिनाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और टर्की का एक शहर है इस्तांबुल। ये दुनिया का एक अकेला शहर है जो दो महाद्वीपों में आता है, ठीक है। एशिया और यूरोप दो महाद्वीप में आता है इस्तांबुल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप पूछ लेगा काला सागर कहाँ है, काला सागर कैस्पियन सागर, देखो काला सागर और कैस्पियन सागर एशिया को और यूरोप को अलग करते हैं, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, काला सागर और कैस्पियन सागर। और टर्की इनके किनारे स्थित है, ठीक है। मैप में देख लो आप कहाँ है टर्की। यहाँ पे हम देख लेते हैं टर्की, ये है, ठीक है। ये है टर्की, ये है ब्लैक सी का मतलब काला सागर। और यहीं पे है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो ये टर्की आपका याद रखना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो आप मैप से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मैप नहीं आएगा। कह रहा निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। अब पूछ रहा है हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है, तो आपको पता है बेगुला की धारा। और बेगुला की धारा ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है ये बेगुला की धारा। और ये किस प्रकार की धारा है, तो ठंडी धारा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बेगुला की धारा कहाँ की धारा है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। आपको अभी मैंने पढ़ाया था कल वाली ही वीडियो में अगलुहास धारा आपको पता है हिंद महासागर में चलता है और गर्म धारा है, ठीक है। मुंजाबिक धारा ये भी वहीं से निकलता है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी गर्म है। तो ये आपने पढ़ा हिंद महासागर की दोनों धाराएं हैं और हिंद महासागरीय धारा हिंद महासागर की धारा है ही, ठीक है। और मेडागास्कर के पास से मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले ही मैंने पढ़ाया है जलधारा की वीडियो, आप उसे देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं सारगैसो सागर की विशेषता क्या है। तो सारगैसो सागर विशिष्ट समुद्री वनस्पत वहाँ पाए जाते हैं। सारगैसो सागर में क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट समुद्री वनस्पत। मतलब सारगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है।
कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ गर्म धारा और ठंडी धारा आके मिलती हैं और यहाँ एक ऐसा वातावरण बनता है कि यहाँ विशिष्ट पर मतलब अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, मछलियाँ विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। तो ये सारगैसों की विशेषता है। और बार बार पूछता है सारगैसो सागर है कहाँ, तो आपको बताना है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आपको मैप में दिखा दूँ मैं सारगैसो सागर है कहाँ। ये देखो, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अपना इधर भारत है। तो ये अटलांटिक महासागर है। और अगर हम बात करें कहाँ पे है सारगैसो, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो सारगैसो यहाँ पे है और ये यहाँ अनेक प्रकार की मछलियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। अभी इसके पहले मैंने बात किया था अगरवास धारा, तो आपको पता है ये मेडागास्कर है और यहाँ से निकलती है अगरवास धारा। ठीक है, और ये मेडागास्कर धारा, मोजाम्बिक धारा भी यहीं से निकलती है। तो ये सारी धाराएँ हैं गर्म। ठीक है, और अभी मैंने बात किया था बेगुला की धारा, तो बेगुला की धारा यहाँ से गुजरती है अटलांटिक महासागर में। तो ये धारा है ठंडी। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। और आपको नहीं याद है तो आप जाके इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो। फिर हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, तो हेलोक्लाइन जल की लवणता को दर्शाता है। ठीक है, और आपको बता दूं जो समुद्र की लवणता है वो कितनी है? 35% है। तो समुद्र की औसत लवणता कितनी है? 35% है। और सबसे ज़्यादा लवणता वाला महासागर है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो आपको बताया गया था समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सही है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सही है, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल मतलब जो अपनी पृथ्वी अपने धुरी पे घूमता है। ठीक है, अपनी धुरी पे घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है, उसका भी कारण है। मतलब सूर्य का तो गुरुत्वाकर्षण है ही, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है ही, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण ये ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण मतलब किसका ज़्यादा प्रभाव होता है, तो ज़्यादा प्रभाव इसमें होता है चंद्रमा का। ठीक है, ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। तो इसमें सभी सही है, आपके ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, मतलब सभी सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया सारगैसो सागर। क्यों? क्योंकि यहाँ सारगैसो सागर में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं, मछली पालन होता है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, सारगैसो। और सारगैसो कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगर बात करेगा कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और इसे मरुभूमि भी कहा जाते हैं। मरुभूमि मतलब जहाँ ढेर सारे वनस्पति पैदा हो, उपजाऊ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर बात करेगा चीन सागर, तो चीन सागर ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में चीन सागर पाया जाता है। लाल सागर कहाँ है? तो लाल सागर आपको पता है ये एशिया और अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। तो लाल सागर किसको अलग करती है? तो एशिया और यूरोप को। अरब सागर आपको पता है। ठीक है, भारत है, इधर अरब सागर है। चलो लाल सागर को मैप में देख लो आप। लाल सागर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ है लाल सागर, ये आपको याद रखना है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता। मतलब कौन सा महासागर है जो उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता। तो देखो, अटलांटिक महासागर करता है, बिल्कुल करता है। प्रशांत महासागर करता है, बिल्कुल करता है। हिंद महासागर नहीं करता, यही ऑप्शन है आपका। हिंद महासागर नहीं करता है। आर्कटिक महासागर बिल्कुल करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? हिंद महासागर। आइए हम मैप में देख लेते हैं एक बार। ये है मैप आपका। ठीक है, अब ये कौन सा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब देखो, ये अटलांटिक महासागर है, तो बिल्कुल कर रहा है। ये प्रशांत महासागर है, बिल्कुल कर रहा है। और ये आर्कटिक महासागर है ऊपर वाला, तो बिल्कुल ये भी कर रहा है। अब देखो, हिंद महासागर यहाँ है, तो ये नहीं करता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? हिंद महासागर। ठीक है, मैप धीरे धीरे याद करो, यही तरीका है आपको याद कराने का। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कह रहा है समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती हैं, उनको बताना है। कह रहा है ध्रुवों की ओर जाती हैं, तो बिल्कुल सही है, ध्रुवों की ओर जाती है। भूमध्य रेखा की ओर जाती है, गलत है। उष्णकटिबंधीय की ओर जाती हैं, गलत है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती हैं, गलत है। आपको मैंने बताया था जब मैं समुद्र जलधाराएं बता रहा था, तो ये हमारा विश्व है, ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जा रही हैं तो वो धारा क्या है? गर्म।
चाहे वो नीचे जा रही हैं चाहे ऊपर जा रही हैं, अगर ध्रुवों की ओर जा रही हैं तो वो समुद्र की गर्म धाराएं होती हैं। लेकिन जो ध्रुवों से नीचे की ओर या भूमध्य रेखा की ओर आती हैं वो धाराएं हमेशा ठंडी होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए सही है। अगर आपने पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको बेनिसिंग ओशन या छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? बेनिसिंग ओशन या छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। और आपको बता दूं ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे कम गहरा है, सबसे कम गहरा महासागर है। ठीक है, ये चलो, और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, नंबर 1 पे है। फिर अटलांटिक महासागर नंबर 2 पे है। हिंद महासागर नंबर 3 पे है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें गहराई पे, गहराई में सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर, उसके बाद फिर हिंद महासागर। ठीक है, फिर हिंद महासागर और फिर अटलांटिक महासागर, ये आपको याद रखना है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, तो सागरीय जल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड की। क्योंकि सागरीय जल क्या होता है? इसका पानी होता है खारा, और खारा पानी किसके कारण होता है? तो सोडियम क्लोराइड के कारण। और समुद्र की जो औसत लवणता है वो कितना है? 35%। तो 35% समुद्र की औसत लवणता होता है, ये आपको याद रखना है। कह रहा अगलुहास धारा कहाँ चलती है? तो आपने अच्छे से पढ़ा था अगलुहास धारा हिंद महासागर में, आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके भूगोल के कई चैप्टर पढ़ाए गए हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं तो आपका मैं ये इस तरीके से टेस्ट लेता हूँ जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बने हुए हैं आज तक। ठीक है, तो इसके बाद भी आप उसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए, आपका जीके मतलब आप भूगोल में अच्छा हो जाएगा आपका भूगोल। ठीक है, तो अगलुहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। और अगलुहास धारा है गर्म, तो अगर बोलेगी किस प्रकार की धारा है तो गर्म। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये मेडागास्कर है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये मेडागास्कर है, इसके बीच में चलती है अगलुहास धारा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से भी चलती है, यहाँ भी चलती है, तो ये होती है गर्म। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? देखो डियागो गार्सिया ये इसके बारे में देख लेते हैं। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। अगर बात करेगा डियागो गार्सिया में, डियागो गार्सिया का, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया ये ब्रिटेन का है। ठीक है, किसका है? ब्रिटेन का। लेकिन अमेरिका ने, यूएसए ने 100 साल के लिए इसे लीज पे लिया है, किराए पे लिया है और अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है। नौसैनिक अड्डा बनाया है। तो अगर आपसे ये पूछेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये हुआ डियागो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया किसके अंडर में है? तो ब्रिटेन के अंडर में है, लेकिन ब्रिटेन ने किराया मतलब लीज पे दिया, किराए पे दिया है अमेरिका को 100 साल के लिए। और अमेरिका का नौसैनिक अड्डा कहाँ है? डियागो गार्सिया पे। तो बार बार पूछता है अमेरिका ने हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डा कहाँ बनाया हुआ है? तो डियागो गार्सिया पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस महासागर में सारगैसो संबंधित है? देखो सारगैसो हम कई बार पढ़ चुके हैं और इतना इंपॉर्टेंट है सारगैसो, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और यहाँ क्या होते हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के वनस्पति, जीव, मछली यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मछली पालन भी यहाँ होता है। डागर बैंक यहीं सब स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ पूछ रहा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवालभित है। ठीक है, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे। तो आप कह सकते हो किस दिशा में है? तो ये देखो उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो इस दिशा पे है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में ग्रेट बैरियर रीफ। और ये सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ठीक है, कोरल रीफ, ये सबसे बड़ी कोरल रीफ है विश्व की, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी तट पर पाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पाया जाता है इसको बोलते हैं क्वींसलैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पाया जाता है। और इधर है प्रशांत महासागर, इधर इस साइड क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर। अभी मैप आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और भारत में कहाँ पाया जाता है कोरल रीफ? तो लक्षद्वीप में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, ये 3 जगह पाए जाते हैं। ठीक है, चलो कह रहा है एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है, तो ये बेरिंग जल संधि है। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि अलग करता है एशिया, मतलब देखो मैप में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लो आप, ये यहाँ उतना तो क्लियर नहीं हो रहा है, ये है बेरिंग जल संधि। ठीक है, इधर फिर एशिया का रूस आ जाता है
मतलब रूस तो यूरोप में है, लेकिन रूस का ये वाला हिस्सा एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो इधर एशिया आ जाता है और इधर उत्तरी अमेरिका है, तो ये है बेरिंग जलसंधि। तो बेरिंग जलसंधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगर बात करेगा किसको जोड़ता है, तो देखो ये प्रशांत महासागर है और ये आर्कटिक महासागर है। तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से बेरिंग जलसंधि जोड़ता है। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा भी गुजरी हुई है। देखो आप लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा, ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा अगर आपसे पूछेगा कहाँ से गुजरी हुई है, तो बेरिंग जलसंधि से, ठीक है। और ये अलास्का है अमेरिका का, और ये अलास्का की खाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ है, तो आपको पता है ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो इसके बीच है पाक जलडमरू मध्य। अगर आपसे पूछ ले जी कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है, तो आपको पता है ये अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। अगर आपसे पूछे मलक्का जल संधि कहाँ है, तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है मलक्का जल संधि। और किसको अलग करती है, तो इंडोनेशिया को मलेशिया से। तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फिर यहाँ पूछ रहा है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। आंसू की बूंद कहा जाता है, ठीक है। और श्रीलंका की पहले नाम जो था वो कैंडी, और इसका सिलोन, ये सब श्रीलंका का नाम है, सिलोन, कैंडी और आंसू की बूंद कही जाती है श्रीलंका को। तो ये सब याद रखना है। हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, तो समुद्र आकाश में परावर्तन और जल के प्रकाश के कारण में परिवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। समुद्र नीला कलर का दिखाई देता है, आसमान भी नीला दिखाई देता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो देखो गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये एक महासागरीय धारा है, ठीक है, बी है। ये गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा है और ये अटलांटिक महासागर में चलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो गल्फ स्ट्रीम अगर आपसे पूछे कहाँ चलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। और ये गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ठीक है। किस प्रकार की धारा है, तो गर्म धारा। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। फिर हम बात करते हैं मलक्का जल संयोजी किसको जोड़ता है, मलक्का जल संधि किसको आने जाने की सुविधा देता है। देखो हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है। तो हिंद महासागर से चीन सागर, तो मलक्का जल संधि को हम देख लेते हैं एक बार मैप में, ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये देखो ये अपना भारत है, ठीक है। ये अपना भारत है, ये भारत है, और यहाँ से जाता है मलक्का जल संधि ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जा रहा है मलक्का जल संधि। अब देखो ये क्या है, ये हिंद महासागर है, और ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किसको, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अब देखो ये क्या है, ये इंडोनेशिया इधर, और ये इधर इंडोनेशिया है, फिर इधर मलेशिया भी है। तो किसको अलग करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। तो किसको अलग करता है अगर आपसे पूछेगा, तो इंडोनेशिया को मलेशिया से, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। और किसको जोड़ता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ये भी हो सकता है प्रशांत महासागर के अंदर में है दक्षिण चीन सागर, तो चाहे हिंद महासागर बोल लो, हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर बोल लो, चाहे हिंद महासागर से प्रशांत महासागर बोल लो, ठीक है। तो ये है, तो मतलब यहाँ से अगर किसी को जाना है, अगर मान लो हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर या चीन में जाना है, तो मलक्का जलसंधि से होकर ही जाना पड़ता है। फिर हम आगे आ जाते हैं। बृहद ज्वार कब आता है, तो आपको पता है बृहद ज्वार कब आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। और इस समय को, इस सिचुएशन को सिजगी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिजगी। तो बृहद ज्वार इस टाइम आता है और इस कंडीशन को सिजगी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वैसे तो है वान झील टर्की, लेकिन वान झील यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो आप यहाँ पे टिक करोगे मृत सागर, ठीक है। तो वान झील सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील है, लेकिन वान झील के बाद दूसरा है मृत सागर। मृत सागर है कहाँ, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच, ठीक है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच है मृत सागर, और ये एशिया महाद्वीप में है। अगर बात करें मृत सागर कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप। कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही है, और गर्म धारा है ब्राज़ील की धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ठीक है। अगल धारा हिंद महासागर, तो ये आपका ये गलत, ठीक है, ये गलत है, और आपका आंसर ये हुआ, और बाकी ये सब सही है। अगल धारा हिंद महासागर में चलती है, ये है गर्म। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, ये भी है गर्म, ठीक है। तो ये उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो उच्चतम लवणता वान झील टर्की में पाई जाती है, ठीक है। इसकी लवणता कितना है? तो 330%, इसकी लवणता है 330%, और ये सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील है और टर्की में है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका में है साल्ट लेक, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका में। मृत सागर आपको बता दिया, लाल सागर आपको पता है, तो इसका आंसर हुआ डी। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, देखो ब्राज़ील तो गर्म है, ठीक है, और किनारी गर्म है। अगुलवास तो हिंद महासागर की धारा है, गर्म है, तो बेगुला की धारा क्या है? ठंडी धारा है, और ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो आपका आंसर हुआ क्या? बी। यहाँ पूछ रहा है बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? तो बरमूडा त्रिकोण पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिकोण। और ये आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये है बरमूडा त्रिकोण, ठीक है, ये है बरमूडा त्रिकोण। और मतलब यहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो जहाज़ जाती हैं या फिर जो ऊपर से प्लेन जाते हैं, वो यहाँ पे खींच लेता है, ठीक है। और कहाँ ले जाता है ये नहीं पता है, तो बस इतना याद रखना है कि आप कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसमें सबसे ज़्यादा योगदान है? तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के कारण लवणता सबसे अधिक होती है, और समुद्र की औसत लवणता 35%, बता चुका हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब एक मानचित्र में एक जगह दिखाई गया है, और वो जलधारा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये देखो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, और एक जलधारा इधर से आ रही है और इधर से जा रही है। तो ये जो आ रही है ना इधर से, ये गर्म है, ठीक है, और जो इधर से आ रही है ये ठंडी है। ये है बेगुला की धारा, और ये है गिनी की धारा, ठीक है। तो ये गिनी की धारा इधर से आ रही है, गर्म धारा है, और बेगुला की धारा है, ये ठंडी धारा है। ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे देख लो आप, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है विचार करो कौन सा सही है। तो कह रहा है भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। देखो एक भौमिक मील की दूरी होती है 1600 मीटर, लगभग 1600 मीटर, और एक समुद्री मील की दूरी होती है 1800 मीटर, ठीक है। तो ये 1800 मीटर होता है, ये 1600 मीटर होता है। तो अब दूरी भौमिक मील की कम होती है, तो बिल्कुल सही है, कम होती है। हरमट्टन पूर्वी अफ्रीका तट पर धूल भरी पवन है, तो ये गलत है, पूर्वी पर नहीं, ये पश्चिमी तट का है। और ग्रीम्स तथा अल्बानिया प्रायद्वीप का भाग है, तो ये भी गलत है। तो अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा सही है, तो सिर्फ इसमें ए सही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक मैप में दिखा देता हूँ, मैप में देख लो पहले आप, देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है। तो हरमट्टन जो चलता है यहाँ से चलता है, ठीक है, हरमट्टन जो चलता है यहाँ से चलता है। तो हरमट्टन इसको डॉक्टर बिंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉक्टर बिंड। तो डॉक्टर बिंड अगर आपसे पूछ लेगा किसे किसे बोला जाता है, तो हरमट्टन। और हरमट्टन इधर से चलता है, ठीक है, और यहीं से ये निकल जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और जब ऑस्ट्रेलिया में ये आ जाता है तो इसे बोलते हैं बिली, ठीक है। तो इसी हरमट्टन को जब ऑस्ट्रेलिया में जाता है इसे बोलते हैं बिली। और ये जब इधर से चलता है, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका से चलता है, तो इसे डॉक्टर बिंड बोलते हैं। अगर बोलेगा ये हरमट्टन कहाँ चलता है, तो आपको आंसर करना है अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया बिली कहाँ चलता है, तो आपको आंसर करना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। पूछ लिया डॉक्टर बिंड किसे बोलते हैं, तो हरमट्टन को। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये मिलान करना है, ठीक है। ये गर्त है, तो एल्यूशियन गर्त, ये एल्यूशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। करमेडक गर्त ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सुंडा और जावा हिंद महासागर में पाए जाते हैं।
और सैंडविच दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक। वैसे सबसे गहरा जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है, वो 11,033 मीटर इतना गहरा है। ठीक है, कह रहा तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर। ठीक है, तिब्बत का पठार ये सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है। ये 5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। और ये देखो इसके उत्तर में, मैं ये मान लो तिब्बत का पठार है, इसके उत्तर में कुलनुल पर्वत है, कुलनुल पर्वत, और दक्षिण में हिमालय है। तो अगर पूछेगा दक्षिण में क्या है, हिमालय है। पामीर के पठार के उत्तर में कुल्लूर पर्वत, दक्षिण में हिमालय है। और कुल्लूर पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया महाद्वीप का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, कुल्लूर पर्वत को। और ये इसलिए ये अंतः पर्वतीय पर्वत कहा जाता है, तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय। ठीक है, मतलब दो पर्वतों के बीच में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।